हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 155 जो कि है दिनांक 28 जनवरी 2021 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित है। यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ बच्चों आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। यह वर्कशीट है बच्चों आपकी बुक में दिए गए पाठ चावल की रोटियां के बारे में। इससे संबंधित एक वर्कशीट हम कर चुके हैं। तो बच्चों अब तक आपने पाठ पढ़ लिया होगा। ये है आपकी बुक में दिया गया चैप्टर। ये बच्चों कोको की कहानी है। कोको कौन था? 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। और इस कहानी में है उसके कुछ दोस्त। एक का नाम है निनी, एक है तिनसु और एक है मिमी। और बच्चों पाठ में है उबातुन। ये कौन है? ये है जनता की दुकान का प्रबंधक। तो ये कहानी आपने पढ़ी होगी, जिसमें कोको क्या करता है, अपनी चावल की रोटियां छिपाता रहता है ताकि कोई दूसरा उन्हें खा ना जाए। एक दिन की बात है जब उसके माता पिता घर पर नहीं होते, वो धान लगाने खेतों में गए हुए होते हैं। तो कोको किचन में जाके देखता है कि क्या बना है। उसे क्या मिलता है? उसकी मनपसंद चावल की रोटियां। फिर जैसे ही वो खाने बैठता है तो उसका कोई एक दोस्त आ जाता है। फिर वो उसे किसी तरह कुछ कुछ बोलकर उसे वहाँ से भेजता है। तो फिर खाने बैठता है, फिर से कोई और दरवाजे पर आ जाता है। इसी तरह आखिर तक भी कोको को चावल की रोटियां नहीं मिलती। उसे चावल की रोटियों से हाथ धोना पड़ता है। तो ये है बच्चों कहानी चावल की रोटियां। अगर आपने अभी तक इसे रीड नहीं किया है तो ज़रूर रीड कर लें। अब हम करेंगे अपनी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ चावल की रोटियां को ध्यान से पढ़ा है, जिसमें कोको अलग अलग उपाय अपनाकर अपनी चावल की रोटियों को बचाने की कोशिश करता है ताकि उसके मित्र उन रोटियों को न खा पाएं। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं और कुछ नया सीखते हैं। जैसे पंछी, मनपसंद, नहीं, आदि। बच्चों इन शब्दों का उच्चारण नाक से किया जाता है और इनको लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों मनपसंद में यहाँ ये बिंदु आती है। इसी तरह आप पंछी में ध्यान से देखें और नहीं में। तो बच्चों इनका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से किया जाता है। ये शब्द अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। अब ज़रा नाक को दबाकर बंदर, पंजाब और सुंदर बोलने का प्रयास कीजिए। नहीं बोल पाए ना बच्चों? आप कोशिश करें, अपनी नाक को ऐसे दबा ले, बंद कर ले और फिर बोलने की कोशिश करें। बंदर, पंजाब, सुंदर, या फिर जो ये पाठ में आए शब्द हैं पंछी, मनपसंद, नहीं। तो बच्चों आप इन्हें सही से नहीं बोल पाएंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। अब ज़रा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। कौन से शब्द? रोटियां, कहाँ, छिपाऊं और बांस आदि। इन शब्दों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों जैसे कहाँ लिखा, तो यहाँ पर ये है चंद्र बिंदु। इसे क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। और जिन शब्दों में चंद्र बिंदु होती है वो शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। तो अभी हमने कौन कौन से दो तरह के शब्द पढ़े? एक तो अनुस्वार शब्द और एक अनुनासिक शब्द। अनुस्वार शब्दों में नाक से उच्चारण होता है
और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुस्वार शब्दों में ऊपर बिंदु लगती है और अनुनासिक शब्दों में चंद्र बिंदु लगती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। और इसी से संबंधित बच्चों आज आपकी कार्यपत्रिका में वर्कशीट में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें अब एक एक करके हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, कोको को अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्दों को पहचानने और उसके उच्चारण में कुछ कठिनाई हो रही है। आप पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगा दीजिए जिससे कोको की मदद हो पाए। तो बच्चों ये कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें ये जो लाल रंग से लिखे गए शब्द हैं इनमें या तो अनुस्वार या अनुनासिक शब्द हैं। तो आपको या तो बिंदु या चंद्र बिंदु लगानी है। तो आप ध्यान से पढ़ें और इसको पूरा करें। एक बार आप इसे पूरा कर लें और फिर उसके बाद वीडियो को यहीं से फिर से चलाकर अपने उत्तर भी चेक करें। तो ये है बच्चों, पहले लिखा है माँ, इसमें आएगी चंद्र बिंदु। आगे ये मैंने, इसमें ये कौन सा शब्द है? अनुस्वार शब्द है, इसमें आएगी बिंदु। आगे बांट कर फिर खाऊंगी, अगला मैं, अगला है यहाँ पर हूँ, रोटियाँ और नेक्स्ट दोनों। तो ये फर्स्ट वाला हमने कर लिया। अब देखते हैं सेकंड। ये फूल मेरी माँ। तो ये माँ फिर से आया है, यहाँ पर आएगा चंद्र बिंदु। कौन सा शब्द है ये? अनुनासिक। को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती हैं उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तो बच्चों ये आप ध्यान देंगे, है में यहाँ पर बिंदु आएगी, ये फुंसियाँ, और एक तो ये रह गया में, इसमें क्या होगा? यहाँ पर आएगी बिंदु। तो आप अच्छे से यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। इसमें माँ, मांगा, रंग, नहीं, आई, मैं और हूँ। तो इस तरह से बच्चों आप अपना आंसर चेक कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, आइए संगीता से मिलते हैं। संगीता को अपने मन की बात अपनी डायरी में लिखना पसंद है। वह लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाती है। क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? वाक्यों को पूरा करने के बाद इन्हें बोलकर भी पढ़िए। तो बच्चों ये कुछ लाइन्स हैं, कुछ सेंटेंस हैं, वाक्य हैं जो किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं संगीता ने अपनी डायरी में। यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी मदद से आपको ये डायरी के वाक्य पूरे करने हैं। मेरा नाम संगीता है। मुझे रात के समय, ये क्या है? चाँद को देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी परियों, ये यहाँ पर आएगा, परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे, ये क्या है? मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ जंगल में गई, वहाँ पर मुझे एक सांप दिखाई दिया। मुझे उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तो बच्चों इन शब्दों की मदद से आप इसे पूरा करेंगे। ये देखो परियों, ये कैसा शब्द है? अनुस्वार, ये भी अनुस्वार, ये भी अनुस्वार। ये है अनुनासिक क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु लगी है।
ये भी अनुनासिक, और जंगल है अनुस्वार शब्द। तो ये चीज़ भी आप ध्यान देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरह से पूरा कर लेना है। आप ये चित्र भी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ चावल की रोटियां में आए किन्हीं 5 अनुस्वार व 5 अनुनासिक शब्दों को लिखिए। और किस बात का ध्यान रखेंगे? इस कार्यपत्रक में आए शब्दों के अतिरिक्त कोई शब्द ढूंढकर लिखिएगा। तो आपको जो ये शब्द हमने यहाँ किए ये नहीं लिखने, इनके अलावा आपको अपनी बुक में पाठ चावल की रोटियां से शब्द ढूंढने हैं, ना ही यहाँ पर दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करना है। मतलब इस वर्कशीट के अलावा जो शब्द आपको पाठ में मिलेंगे वो लिखने हैं। तो बच्चों इस तरह से आप लिखेंगे। जैसे अनुस्वार शब्द आप ढूंढेंगे होठों, क्यों, सकें, और यहाँ पर आप खुद ढूंढ कर लिखें। पहले आप पांचों खुद ही ढूंढ कर लिखेंगे बच्चों। और ये है अनुनासिक, इसमें मांग, ढूंढने, ऊंचाई। तो इस प्रश्न को आप पूरा कर लेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने अनुस्वार शब्दों और अनुनासिक शब्दों के बारे में जाना। आप अच्छे से वर्कशीट को करेंगे, ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अनुस्वार शब्द कैसे होते हैं, अनुनासिक कैसे होते हैं, उनकी सारी बातें ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आप कीजिए और अपनी वर्कशीट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।